गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th हम आपको नया चैप्टर पढ़ा रहे थे कि जीव जनन कैसे करते हैं, और इसमें हमने आपको बताया था जनन की आवश्यकता तथा जनन के मूल तत्व और विभिन्नताएं की किस प्रकार से जीव जनन करते हैं तथा उनमें किस प्रकार से विभिन्नताएं हो जाती हैं। दो प्रकार से, एक उपार्जित और दूसरी वंशागत प्रकार से जो विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताओं का क्या महत्व होता है, ये सब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। आज उसी के आगे हेडिंग है जीवों में जनन। हेडिंग डाल लीजिए, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग। रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग यानी कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। देखिए, जनन जीवधारियों का, जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर, जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक, जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवन की यह निरंतरता, जीवन की यह निरंतरता केवल जनन के कारण ही बनी हुई है। केवल जनन के कारण ही बनी हुई है। इस लक्षण के अंतर्गत, इस लक्षण के अंतर्गत जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। इस लक्षण के अंतर्गत जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। यह जीवन चक्र को पूर्ण करने, यह जीवन चक्र को पूर्ण करने तथा वंश को चलाए रखने के लिए, तथा वंश को चलाए रखने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक क्रिया है। ये लिख लो, आवश्यक क्रिया। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि जनन वह इसलिए करता है कि यह क्या है, जैसे यह इसका पिता है और इसने जनन किया, इसके क्या हुए, दो पुत्र हुए। ठीक है, दो पुत्रों ने जन्म किया, उनके दो पुत्र हुए। ठीक, अब देखिए जनसंख्या में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, तो इनकी वंशागति क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हो रही है उसका भी कारण यही है ना। एक पिता की दो संतान, दो पिता की चार संतान, चार बच्चे के 6 बच्चे, 6 के 12 बच्चे, 12 के 18 बच्चे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये निरंतर बढ़ती जा रही। तो वंश को अपने बनाए रखने के लिए जनन क्रिया बहुत आवश्यक है। हेडिंग डालिए, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन कितने प्रकार से होता है, तो जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन जो होता है वह दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। कुछ जो जीव जंतु होते हैं जैसे मोनेरा होता है और कई प्रकार के जंतु होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है। जैसे जंतु है, इसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। जैसे कि प्रोटिस्टा है, लैंगिक तथा अलैंगिक, इसमें दोनों प्रकार के जनन होते हैं।
तो आप लिखिए इसमें जनन के प्रकार में लिखें। जनन जीवों में जनन निम्नलिखित दो प्रकार से पाया जाता है। जीवों में जनन निम्नलिखित दो प्रकार से पाया जाता है या दो प्रकार का होता है। जीवों में जनन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन। नंबर 1 अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। लिखिए इसमें इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है जो पूरी तरह अपने जनक के समान, जो पूरी तरह अपने जनक के समान दिखाई देता है। जनक के समान दिखाई देता है तथा आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होता है तथा आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होता है। पादपों तथा जंतुओं दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। पादपों तथा जंतुओं में दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन केवल कुछ जंतुओं में ही होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन केवल कुछ जंतुओं में ही होता है। जैसे अमीबा युग्लिना, ईस्ट, जीवाणु आदि। देखिए अमीबा जैसे ये बना हुआ है और किसी कारणवश, किसी पानी से, किसी दुर्घटनावश ये टकराया किसी चीज से और इसके क्या हुए, 2-3 टुकड़े हो गए। क्या हुए? तो ये संतानें इनकी बन गई। ठीक है, तो हूबहू ये अपने कैसे होते हैं, जनक के समान ही होते हैं। जैसे ईस्ट है, हम आपको आगे बताएंगे। जैसे ईस्ट है, भाई
संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे ईस्ट ये है, फिर इसके ऊपर एक मुकुल आ जाता है, फिर ये मुकुल कुछ समय के बाद क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और कुछ समय के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इससे संतान की उत्पत्ति इस प्रकार से हो जाती है। तो इसमें कोई विशेष क्या है, जनन अंग है ही नहीं, इसका विखंडन हो रहा है, खंडन हो रहा है, इसी के कारण इसकी संतान उत्पत्ति हो रही है। तो कुछ जंतुओं में होता है, सभी में नहीं। ठीक है, लिखेंगे अलैंगिक जनन के लक्षण। निकालो अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण। नंबर 1, इसमें संतान का एक ही जनक होता है, यानी कि माता नहीं होती, वही माता वही पिता है। ये द्विलिंगी होता है जंतु, वही माता होता है वही पिता होता है, माता अलग नहीं होती। जैसे गाय अलग होती है, बैल अलग होता है, शेर अलग होता है, शेरनी अलग होती है, कुत्ता अलग होता है, कुतिया अलग होती है, बकरा अलग होता है, बकरी अलग होती है। मनुष्य होता है, नर होता है, मादा होते हैं, स्त्री होता है, पुरुष होता है, लेकिन इसमें वही नर है और वही मादा है, यानी कि एक ही जंतु में दोनों द्विलिंगी पाए जाते हैं, ये द्विलिंगी भी कहलाते हैं। तो क्या लिखा, पहले लिखे नंबर 1, इसमें संतान का एक ही जनक होता है, क्योंकि वह उसी से टूटता है, एक ही जनक होता है। नंबर 2, इसमें नए जीव का जन्म केवल, इसमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं, इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं, कायिक प्रजनन भी कहते हैं। नंबर 3, इस जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं, इस जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं, इस जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। अगला नंबर, इस जनन में युग्मकों का निर्माण, इस जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता, वह निषेचन नहीं होता। उदाहरण डाल के नीचे लिखेंगे कवक, कौमा, प्रोटोजोआ आदि, कवक, प्रोटोजोआ आदि। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सब ये आते हैं। ठीक है, कवक हो गया आपका फंजाई। तो आज तक के लिए ही सिर्फ इतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे लैंगिक जनन के प्रकार।